हेलो एवरीवन। सो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अलग अलग डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। शी इज नॉट ओनली डॉक्टर इन वन रीजियन और वन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन बट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के आते हैं, और हम उनसे ही जानेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस करी हुई है और उनका कौन कौन सा एक्सपीरियंस है। सो आगे बढ़ने से पहले हम हल्की सी इंट्रोडक्शन लेंगे। सो डॉक्टर भावना, प्लीज गो अहेड। So hello everyone, myself Dr. Bhavna Sokta. I'm a homeopathic doctor. I've completed my BHMS and I have done my PhD, MA and BA in clinical psychology and PhD in neurosciences. And I have done fellowship in skin and aesthetics and diploma in trichology. And I am a research scholar. I have written at least 4 to 50 research papers and I have been publishing it. And abhi from past 11 years, I have been practicing. Abhi I have my clinic here in Shimla named as Holistic Healthcare. And before that, I was pan-India doctor. So yeah, this is all about me. So guys, as you can just see, she has so many qualifications. Like I already forgot like what she has done, but the thing that is in my mind that she has PhD in neuroscience, and she is the perfect candidate for answering the questions related to mind, like how our mind works, like why so many things, what happens in our mind, what's the basic reason behind that. और आज का जो टॉपिक है ना, आई एम डैम श्योर आप में से 90% लोगों का इशू वो आप फेस कर रहे हो। और वो इशू पता क्या है कि आपके बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स हैं, उसके रिलेटेड आप रिसर्च करते हो, आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, बट जब आप रिसर्च करते हो ना, आपके पास सब कुछ रेडी है, अब इसके ऊपर करना है एक्शन। एक्शन आपसे होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको लगता है कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम करेंगे, कोई नहीं, इसके और भी अच्छा कुछ और ढूंढ लेते हैं। बस ये करते 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 इश्यूज आते हैं, और यही इशू मेरे को भी फेस करने पड़ते हैं। दैट्स द रीजन कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर पॉडकास्ट भी किया जाए। तो डॉक्टर भावना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या इशू है कि हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बट कभी एक्शन नहीं ले पाते। So there is a very interesting thing about brain. क्या होता है कि जब ब्रेन बड़ी पिक्चर देखता है ना कि मुझे उस पहाड़ पे जाना है, मान लो ऐसे मेरे को स्टॉप पे जाना है, तो ब्रेन थक जाता है। तो वो ओके। ब्रेन आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मतलब यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट थिंग, तो वो नहीं करने देता। देन यू विल राइट। डू वन थिंग, यू विल स्टार्ट डूइंग अनदर थिंग जो आपको इजी लगेगा। बट जो आपका ओके। मेन गोल होगा ना, क्योंकि आपने इतना ज्यादा सोच लिया है, तो आप वो नहीं कर पाओगे। या सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, लाइक मेरे को प्लान बना लिया, अब मैंने उसके ऊपर एक्शन लेने के टाइम पे मेरे को ऐसे ही लगा कि यार ये डिफिकल्ट लगेगा इसलिए कर लूंगा, तो ब्रेन उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। बेसिकली फिर वही हो गया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ब्रेन को लग रहा है कि दिस इज डिफिकल्ट टास्क, दिस कैन बी डन इन अ लॉट ऑफ टाइम, तो अभी हम वो करते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाएगा और उससे मेरे को रिवॉर्ड वाली फीलिंग आएगी, राइट? तो ये रिवॉर्ड का क्या जैसे एग्जैक्ट सिनेरियो है? कैसा रहता है कि योर ब्रेन इज वेरी क्यूरियस, तो उसे छोटी छोटी अच्छी चीजें, जिससे एकदम से डोपामिन रश मिले, रिवॉर्ड फीलिंग मिले, वो करना अच्छा लगेगा। जैसे या राइट। फिर कोई अगर आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ नया चीज अपने गूगल पे स्क्रॉल कर लिया, या नया रील देख लिया, या कुछ भी छोटी सी चीज, इवन अ स्मॉल नोटिफिकेशन गिव्स राइट। यू क्या बोलते हैं, डोपामाइन रश। तो आप राइट। क्या करोगे, अपना जो मेन गोल है उससे डाइवर्ट होके यू विल डू अदर थिंग्स, मे बी यू विल डू सोशल मीडिया, राइट। मे बी यू विल डू अदर स्मॉलर थिंग्स, बट आप मेन गोल को भूल जाओगे। तो माइक्रो मैनेजमेंट या फिर अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, एटलीस्ट स्टार्ट राइट। फ्रॉम हाफ एन आवर, या फिर ओके। स्मॉल चेंज अपने मतलब पूरे डे में। जैसे राइट। अपना कोई कुछ भी चेंज कर लिया, मान लो आपको रनिंग करनी है आधे घंटे सुबह, वो कर लो, या फिर घर में सेटिंग कर लो, कुछ भी, मतलब एक एक स्मॉल चेंज करो। बट स्टार्ट विद द स्मॉलर पार्ट एंड देन जो आपका गोल है उसको डिवाइड कर दो इन स्मॉलर ओके। स्मॉलर पार्ट्स। तो ठीक है। उससे क्या होगा कि स्मॉल स्मॉल पार्ट से आपके ब्रेन को रिवॉर्ड फीलिंग आएगा एंड यू विल फील मोर मोटिवेटेड। फिर आपको ओके। गोल वो बड़ा नहीं लगेगा कि मुझे वो एकदम से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं एग्जैक्टली। होगा फिर उस गोल के लिए। राइट। बट फिर योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। It depends upon ओके। you. How will you manage and how will you rewire your brain and your mechanism to do something जो आपने करना है, काम है जो आपका गोल है। So राइट। ये है प्रोसेस। हाँ जी। हाँ, बट द थिंग इज लाइक मैंने अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में भी बांटा, बट अगर वो उस छोटे पार्ट के ऊपर भी मैं काम करने वाला हूँ ना, तब भी मेरी ना अटेंशन बहुत ज्यादा अगर डिस्ट्रैक्ट हो रही है वेरी वेरी इजीली। लाइक मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ, आई नो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर हल्की सी नोटिफिकेशन आ गई, मैं उसको पहले देखूंगी, यार देख लेता हूँ, 5 सेकंड लगे, बट वो 5 सेकंड नहीं है ना, मेरा पूरा फ्लो वेस्ट हो गया जो मैं पूरा फोकस बना के बैठा। तो वाई डज इट एग्जैक्टली हैपेंस कि मेरा सारा फोकस जो है वो एक ही पॉइंट पे था, बट अब वो हट गया है। तो ये क्यों हो रहा है और इसके बेसिक सिम्टम्स क्या है? इज देयर अ स्पेसिफिक, आई कैन से, कोई इशू है हमारे अंदर या फिर सबके साथ यही है? देखो, जो प्रोकास्टिनेशन होता है और दूसरा जो फोकस नहीं होता, लॉस ऑफ फोकस, ये दो जो मेन सिम्टम्स है, इट्स ऑफ एडीएचडी। सो ओके। एडीएचडी इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और ओके। आजकल
काफी मतलब जो अभी की जनरेशन है, मैक्सिमम ऑफ द पीपल वो एडीएचडी है। चाहे वो ओके। एक्टिव एडीएचडी हो, एक्टिव एडीएचडी मतलब कि आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा एक्सेसिवली शो हो रहे हैं, या हम्म। फिर इनएक्टिव एडीएचडी हो कि थोड़ा बहुत है, जैसे थोड़ा बहुत यू कैन से कि जैसे मैं काम करता हूँ पर थोड़ा सा फिर फोकस वहां हो जाता है। और राइट। एक्टिव में क्या होगा कि थोड़ा सा फोकस होगा, वो दोबारा वो इंसान काम ही नहीं कर पाता, है ना। ओके। तो डिपेंड अपॉन यू कि आपको एक्टिव एडीएचडी है या इनएक्टिव एडीएचडी है। तो हम्म। ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। एंड व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योर स्क्रोलिंग हैबिट, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आपको हम्म। क्योंकि जल्दी जल्दी डोपामिन रश मिल रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल रही है, डोपामिन हिट हो रहा है, तो उसकी राइट। वजह से भी एडीएचडी ज्यादा हो गया है। दूसरा, आपकी डाइट इज नॉट गुड। इफ योर इंटेक इज, अगर आप शुगर बहुत खा रहे हो, शुगर से आपका ब्रेन एज होता है एंड हम्म। आपको एडीएचडी के सिम्टम्स भी आते हैं। और अगर मान लो कोई न्यू बॉर्न है, आपने उसको स्टार्टिंग की एजेस में ही बहुत ज्यादा चीनी दे दिया खाने को, तो बच्चा बचपन से एडीएचडी के सिम्टम्स डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। सो ओके। योर लाइफस्टाइल, योर डाइट एंड योर हैबिट्स, टाइम टेबल बनाना है, हमारे को लिखने की आदत डालो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग, आइदर इट्स जर्नलिंग इन द मॉर्निंग, सॉरी जर्नलिंग एट द नाइट, या फिर टाइम टेबल बनाओ अपना मॉर्निंग में मुझे आज क्या करना है, यू नीड टू ओके। राइट। और अपने ई बुक के अलावा लाइक जो नॉर्मल बुक होता है वो पढ़ने की कोशिश करो। दीज आर सम चेंजेस जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि मेरे को एडीएचडी के सिम्टम नहीं है। अभी क्या है, राइट। अगले इंसान को मतलब इफ यू सी एन एडीएचडी पर्सन यू विल थिंक ये तो काफी इंटेलिजेंट है, व्हाई आई कांट बी लाइक राइट। दैट। इन सम राइट। एडीएचडी दे आर काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन, वो एक दिन रात को सारा काम कर लेंगे। बट ओके। आपको अपना बेस्ट बनना है, यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन हु हैज एडीएचडी और समवन हु हैज समथिंग एल्स। मतलब राइट। यू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, एक ओके। इंडिविजुअलाइजेशन करो, अपने अकॉर्डिंग चलो और अपने स्पीड से चलो, और अपने को ओके। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। एंड यू शुड हैव दिस एप्लीकेशन जिसमें से 1 आवर हो गया इंस्टाग्राम का, देन इट ऑटोमेटिकली लॉग आउट, पूरा दिन में नहीं यूज कर सकते, तो राइट। यू कैन मैनेज इट लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली वही है कि हमें अपने हर एक एक्शन पे जो हम पहले कर रहे थे, हर एक एक्शन को नोट करना है, मे बी इन एनी वे, बट हम हमें उन चीजों को नोट करना पड़ेगा कि हम पहले कितना टाइम लगा रहे थे उस पे, अब हम उस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बेसिकली स्क्रॉलिंग कह लो या वट एवर इट इज। तो उन चीजों का टाइम स्पेंड कम करना है, और वो जो हमारा टाइम बच रहा है, हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जिन चीजों को हम अवॉइड कर रहे हैं, बट बहुत ही छोटी सी क्वांटिटीज में, सो दैट हमें ऐसे ना लगे कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम बहुत छोटा सेट कर रहे हैं तो वो हो भी जाएगा और हमें अच्छा भी लगेगा कि यार ये तो हो गया। फिर ब्रेन बोलेगा कि यार ये हो गया, अब एक स्टेप और, फिर एक स्टेप और। सो एग्जैक्टली हमें उस चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस डालना ही पड़ेगा जिसको हमें करना है, जिसके लिए हमें करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा अटेंशन स्पैन ज्यादा होगा, इंस्टेड ऑफ कि जब हम बिल्कुल मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाह रहे हैं, राइट। सो लुक, अगर हम ना किसी को बोलते कि बच्चे आप लगातार 2 आवर्स तक पढ़ो, तो अटेंशन स्पैन लुक लाइक अ मतलब बड़ी चीज, फिर आपका राइट। ब्रेन है डिफेंस करने लग जाएगा। तो देयर इज दिस टर्म माइंडफुलनेस, मतलब यू ओके। नीड टू प्रैक्टिस इट। मींस इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम गिविंग माय 100%, मैं राइट। कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। तो इफ यू आर राइटिंग, यू गिव योर 100%, वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस, व्हेन अ पर्सन इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, एक तो उसको चीजें याद रहेगी, राइट। दूसरा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा, दूसरा राइट। वो पास्ट का सोच के डिप्रेशन भी नहीं जाएगा, और फ्यूचर का सोच के एंजाइटी भी नहीं जाएगा। तो राइट। माइंडफुलनेस आज के टाइम में पीपल आर नॉट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बहुत चीजें है ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ गई, दूसरा एकदम से चला गया। तो ऐसा 1 आवर रखो कि मुझे 1 घंटे में इसी चीज पे फोकस करना है। इफ यू आर टॉकिंग टू यू, लाइक इफ योर फ्रेंड टॉक टू दैट पर्सन, इफ यू आर वॉचिंग समथिंग, देन वही देखो 1 घंटे तक, बट अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाओ विद द हेल्प ऑफ माइंडफुलनेस, एंड इट्स वेरी इजी। ओके। माइंडफुलनेस आपके ब्रेन को टास्क नहीं लगेगा, योर ब्रेन विल एंजॉय माइंडफुलनेस बिकॉज योर ब्रेन इज क्यूरियस। ब्यूटीफुल थिंग अबाउट राइट। ब्रेन इज कि क्यूरियस है। अगर इसको आप नई चीजें दिखा, मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, मे बी अबाउट एलियंस, लेट्स टॉक अबाउट एलियंस हो गए, या राइट। फिर कोई चीज क्यूरियस है, तो पूरा 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री देखेगा ब्रेन। तो अपने राइट। आप को कोई नई चीज दिखाओ, फिर उसके बाद गो शिफ्ट दैट माइंडफुलनेस एंड दैट अटेंशन का जो हैबिट है टू योर गोल। तो क्या होगा, वो गोल एग्जैक्टली। आपको छोटा सा दिखेगा एंड यू विल बी एबल टू राइट। डू इट इजीली। वो बड़ा टास्क नहीं लगेगा फिर आपको। सो मतलब एग्जैक्टली। इट्स इन योर हैबिट, लाइक योर टाइम टेबल। This I already just like felt the same thing, but when you were telling the same thing, I just catch that thing कि ऐसे मेरे साथ भी होता है, और मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है कि कोई चीज डिफिकल्ट लग रही थी बहुत ज्यादा, मैंने करनी शुरू करी, मैंने थोड़ी थोड़ी करी, फिर उसके बाद मेरे को लगता है यार मैं क्यों डर रहा था इतना ज्यादा, मेरे को तो ये तो बहुत ईजी है, और मे बी मैं बहुत पहले ही उसको कर सकता था। तो वही चीज हो गई है ना कि हम चीजों को बस देख के डर रहे हैं, उसको शुरू करा नहीं। अगर हम शुरू कर देंगे तो प्रॉपर हम उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, इवन बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। सो वही चीज है कि हम अपने प्लान्स को छोटा छोटा करके करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। राइट। ओके, छोटा सो छोटा आप टास्क करेंगे तो डोपामिन हिट होएगा, तो उससे राइट। आपको मोटिवेशन भी फील होएगा, एंड यू विल फील लाइक कि नहीं जल्दी इजीली काम हो जाएगा। एंड बाकी तो इट्स प्रैक्टिस। एंड और मेरे को ऐसा लगता है कि यू शुड मेक एटलीस्ट 2 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान,
लोग प्लानिंग नहीं करते आजकल, तो प्लान या करना चाहिए मतलब उनको अभी चाहिए, ताकि मतलब राइट नाउ मिल जाए, जो हाँ, भी करना है कंप्लीट हो जाए, बट पेशेंस नहीं इंस्टेंटली। है ना। हाँ, तो मेरे को लगता है वो भी उसी का रिजल्ट है, जो आपने ADHD बोला, पेशेंस ना होना भी उसी का ही एक रीजन है मे बी। ठीक है। फास्ट वर्ल्ड है ना, पीपल वांट एवरीथिंग फास्ट। राइट राइट राइट। सो इट हैज चेंज्ड, मतलब पहले जैसे अर्ली 90s या 80s में था, तो उस टाइम साइंटिस्ट ज्यादा होते थे क्योंकि लोग आराम आराम से काम कर रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं, सामने लोगों से मिल रहे हैं। आज के टाइम में सब कुछ आपको घर बैठे मिल रहा है। यू आर राइट। नॉट, योर ब्रेन डजंट वांट टू वर्क, एंड नाउ यू आर मेकिंग एग्जैक्टली। योर ब्रेन और ज्यादा लेजी। तो उस राइट। चीज पे काम करें, एफर्ट्स करें, छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करें, एंड इट विल बी इजियर देन। ओके। सो ठीक है, मतलब आपकी जो आपने चीजें बताई कि कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, बट आई फेल्ट लाइक कि मेरे को इसमें से क्या लेना चाहिए, क्योंकि सबके लिए है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि यार डॉक्टर ने ये वाली बात सही बोली, मैं ये कर सकता हूँ। बट आई फेल्ट लाइक आई हैव नॉट बीन डूइंग जर्नलिंग फ्रॉम एनी ऑफ द टाइम। मैंने कभी जर्नलिंग करी नहीं है, बट अब मेरे को लगता है कि यार एक बार शुरू करके देखूं, मे बी आई वुड एंजॉय। सो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं इसको कर लूंगा और हैबिट बना पाऊंगा, तो ऑब्वियसली फिर और चीजों को भी मैं कर ही सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। सो गाइज, आपको सिंपल सिंपल सी आपने जो चीजें समझी हैं कि हमारा ब्रेन हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे लिए ही सारी चीजें करता है। उसको हमारे लिए जो बेस्ट लगता है ना, वो उसी हिसाब से चलता है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेन इसी तरीके से हुआ है कि ये चीज डिफिकल्ट है, ये नहीं कर पाएगा अभी, तो इसको छोड़ो। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा कि मतलब उसको इसमें तुम्हें हेल्प नहीं करनी, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा है कि इससे इसकी एनर्जी यूज होगी, इसकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो इसको अवॉइड करते हैं। बट अगर आप उसको बताओगे कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इजी, दिस वुड ऑल्सो बी रिवॉर्डिंग, तो वो डेफिनेटली प्रोवाइड बेनिफिट एज वेल। और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये वीडियो में जो हमने डिस्कशन करी थोड़ी सी हेल्पफुल थी, आपको बेनिफिट देगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और शेयर करना आगे उन लोगों के साथ, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि हमारे नेटवर्क में ही बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से उलझे हुए हैं, इनको ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। आई होप कि उनको कुछ बेनिफिट मिल पाए। डॉक्टर ने जो अपना टाइम निकाला है, अपना इतना एफर्ट्स दिए हैं, उनके एफर्ट्स वर्थ लगे, कि ऐसे ना हो कि वेस्ट जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट देखने, क्योंकि दिस इज द ओनली फर्स्ट वीडियो विद डॉक्टर भावना, बट शी हैज सो मेनी एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, तो हम आगे भी अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं और उसको कंप्लीट करें। और डॉक्टर भावना, आपको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम निकाला और अपनी इनसाइट शेयर करी, क्योंकि आज के टाइम पे टाइम किसी के पास नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग, दैट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। और कोई भी क्वेश्चंस होगा प्लीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स अ या ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय।